यूट्यूबर के इश्क 800 पृष्ठों में छपा एक कहानी संग्रह है, जिसमें साधारण सुनी सुनाई कहानियां नहीं, उच्च कोटि की मनोरंजक व ज्ञानवर्धक साहित्यिक रचनाएं हैं। आप अपने चैनल के लिए इनमें से किसी कहानी का वीडियो बनाना चाहें तो कॉपीराइट के लिए संपर्क करें 9811166943। आगे बताओ। विनोद ने उसे बताया, आगे कुछ हुआ ही नहीं तो बताऊं क्या? प्रीतम हैरान हुआ, क्या मतलब? तो विनोद ने उसे कहा, मैंने उसे देखा और प्यार हो गया, लेकिन आगे बात करने की हर कोशिश फेल हो जाती है। उसे देखते ही मुझे कुछ हो जाता है, मैं कोई बात कर ही नहीं पाता। प्रीतम उसकी बात सुनकर टहलने के लिए कुर्सी से उठा तो टॉवल खुलकर गिर गया। घबराकर वापस बैठ गया। विनोद और बुद्धू दोनों हंसने लगे। विनोद ने चुटकी ली, शर्माने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई लड़की नहीं है, और फिर हंसने लगा। हंसते हुए फिर बोला, 50 रुपए में इससे लाख दर्जे अच्छा कच्चा दे दूंगा। फीस कैश में लेने की बजाय कच्चा ले लो, दिखाऊं? प्रीतम ने चढ़कर जवाब दिया, मुझे कच्चा नहीं कैश चाहिए। अब मेरे कच्चे का पीछा छोड़ो, अपनी बात करो। बात करो, तुम बताओ, तुम क्या कह रहे थे? विनोद पहले तो हंसा, फिर हंसते हुए कहने लगा, पैसों से ज्यादा ही तंग हो। लगता है आज नाश्ता भी नहीं मिला। तुम्हारे नौकर को भी खाने के सपने आ रहे थे, लेकिन मुझे क्या मतलब? मुझे क्या लेना देना है? मैं भी तो यहाँ आने के चक्कर में नाश्ता नहीं कर पाया। हाँ, तो मैं बता रहा था, उसके सामने जाते ही मुझे कुछ हो जाता है, बात मुंह में ही रुक जाती है, मैं बात कर ही नहीं पाता। तो प्रीतम ने कहा, यहाँ तो ठीक ठाक बोल रहे हो। विनोद ने बताया, उसे देखते ही हर सोची हुई बात गले के अंदर ही रुक जाती है। प्रीतम ने पूछा, हकलाते हो? विनोद ने बताया, अरे नहीं यार, हकलाता नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक से बात कर तो रहा हूँ, क्या हुआ है देख लो। दिमाग ठीक नहीं है क्या? मैं प्रतिभाशाली युवकों को इन सभी कहानियों की नाट्य रूपांतर सीरीज में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इच्छुक संपर्क करें। प्रीतम झल्ला कर कहने लगा, ठीक है यार, बात मेरे गले में नहीं तुम्हारे गले में रुकती है। इस रुक जाने का रीजन समझ में आएगा तो सोल्यूशन निकलेगा। पूरा सीन समझाओ, कहाँ मिलती है, उसके साथ कौन होता है? तो विनोद उसे बताने लगा, अभी तक उससे आंख भी नहीं मिली, अकेली अपने घर की छत पर पढ़ने आती है, उसके साथ कोई नहीं होता, सिर्फ उस वक्त दूर ही से उसे देख सकता हूँ। प्रीतम ने पूछा, कितनी दूर से? विनोद ने याद करके बताया, 326 फुट 7 इंच से। प्रीतम हैरान हो गया, फीता लेके नापा है? तो विनोद ने बताया, नहीं, आंखों से। प्रीतम ने पूछा, आंखों में डिजिटल टेलीस्कोप लगी है? तो विनोद ने गर्व से बड़े चौड़े होकर कहा, प्रोफेशनल आंखें हैं, मैं इतनी दूर से एक नजर देखकर लड़की के सभी कपड़ों के साइज बता सकता हूँ। तो प्रीतम ने उसकी बात दोहराई, 326 फुट 7 इंच से भी? तो विनोद ने और भी चौड़े होकर कहा, मेरी गर्लफ्रेंड एक दफा मेरे अड्डे पर आ जाए तो उसके नाप की हर चीज प्रेजेंट कर दूंगा, अपनी फिटिंग देखकर पागल हो जाएगी। प्रीतम की हैरानी बढ़ी, इतना कॉन्फिडेंस है? तो विनोद ने और भी चौड़े होकर कहा, प्रोफेशनल हूँ। प्रीतम ने कुछ सेकंड सोचकर उससे पूछा, 326 फुट 7 इंच की दूरी से उस दिन देखने के बाद फिर कभी दिखाई दी? विनोद ने जवाब दिया, रोज देखता हूँ। प्रीतम ने उससे कहा, यार तुम किश्तों में बात करते हो, पूरी बात बताओ तो कुछ समझ में आए। विनोद अपनी व्यवस्था बताने लगा, अपने आदमी से कहो एक पेप्सी लेकर आए, 2 घूंट अंदर जाएगी तो पूरी बात बाहर आ जाएगी। सब्सक्राइब अवश्य करें, मुझे इससे भी ज्यादा मनोरंजक रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा दें और इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। प्रीतम हैरान होकर पूछने लगा, सुबह सुबह शराब पियोगे? विनोद ने एक्सप्लेन किया, नहीं यार, पेप्सी मांग रहा हूँ, विस्की नहीं। प्रीतम ने बेबसी से उसे बताया, मेरे पास पेप्सी नहीं है, बाजार से मंगानी पड़ेगी।
और उसने विनोद पर आरोप लगाया, आज तो तुम्हारे चक्कर में बुद्धू दूध ब्रेड भी नहीं लेने जा सका। विनोद ने प्रीतम पर प्रत्यारोप लगाया, कैसे दुकानदार हो, ग्राहक के लिए पैसे भी नहीं रखते, इसीलिए तो तुम्हारा बिजनेस नहीं चलता। प्रीतम ने माथे पर बल डालकर पूछा, तुम्हें किसने कहा मेरा बिजनेस नहीं चलता? विनोद ने डिक्लेयर किया, तुम्हारे मुंह पर लिखा हुआ है। प्रीतम चिढ़कर कहने लगा, यार तुम फालतू की बातें बहुत करते हो, अपने काम की बात करो, मुझे और भी बहुत काम करने हैं। बताओ तुम उसे रोज कहाँ देखते हो? विनोद ने उसे बताया, अपनी छत से देखता हूँ, वह रोज अपनी छत पर पढ़ने आती है। प्रीतम ने हैरानी जताई, यानी अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुई, और दीवार पर लगी अपनी प्राइस लिस्ट दिखाते हुए कहने लगा, इंट्रोडक्शन करवाने की फीस 1000 रुपए है, खर्चा अलग। विनोद ने हाथ खड़े करते हुए कहा, इतना खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई सस्ता तरीका बताओ। प्रीतम ने उससे पूछा, उसका नाम जानते हो? विनोद ने जवाब दिया, सब जानते हैं, प्रियंका नाम है उसका, हमारे मोहल्ले की मिस वर्ल्ड है। प्रीतम ने उसे सुझाव दिया, लव लेटर लिख दो, लेकिन उसमें खतरा है, मार पड़ सकती है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। विनोद ने घोषणा की, कोई बात नहीं, पैसे बचाने हैं, मार खा लूंगा। प्रीतम ने पूछा, लव लेटर कैसे पहुंचाओगे? खुद उसे दोगे, कुरियर करोगे, या किसी के हाथ भेजोगे? विनोद ने लापरवाही से कहा, कोई चक्कर चला लूंगा। तो प्रीतम ने उसे वार्निंग दी, किसी और के हाथ लग गया तो मार भी खानी पड़ेगी, और उससे इंट्रोडक्शन होने की सभी संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी, और तुम्हारी स्टोरी का यही अंत हो जाएगा। तुम्हारा लव लेटर हम डिलीवर कर देंगे, उसकी फीस 500 रुपए है। विनोद ने आपत्ति की, मुझे लूटने के तरीके मत ढूंढो, किसी बच्चे को एक टॉफी देकर यह काम किया जा सकता है। तुमने तरीका बताने की फीस लेनी है तो मुझे बताओ, मैं क्या करूं? प्रीतम सोच में पड़ गया, उसे लगा ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज है, मैं क्या करूं? इस प्रेमी की समस्या का समाधान कैसे करूं? कुछ देर सोचने के बाद पूछने लगा, तुम्हारे घर और उसके घर के बीच में 326 फुट 7 इंच की दूरी है, बीच में खाली मैदान है? तो विनोद ने बताया, नहीं, बीच में 13 मकान हैं। मेरे मकान से दूसरा मकान मेरे चाचा का है, तीसरा मेरे चाचा के भतीजे का, चौथा मेरे मामे का, पांचवा मेरे मामे के मामा का, छठा मामा के भांजे का, और उसके आगे गली के सारे बाकी मकान उसके चाचा भतीजों के हैं। प्रीतम सुनकर कहने लगा, तुम्हारा मोहल्ला तो भाई भतीजावाद का साम्राज्य बना पड़ा है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो गली में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। परिस्थितियां तो तुम्हारे विपक्ष में हैं, तुम्हारे रिश्तेदारों के मकान 5 हैं और उसके रिश्तेदारों के 8। तुम्हारे सारे रिश्तेदार मिलकर भी उसके रिश्तेदारों से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। फिर सोचकर उससे पूछने लगा, कभी उसके घर का चक्कर लगाया है? विनोद ने बताया, कई बार चक्कर लगाए हैं, लेकिन उसके गेट तक जाने की हिम्मत नहीं होती। तो प्रीतम ने पूछा, क्यों? उसके घर में एक बड़ी खूंखार कुतिया है, वह गुर्राती है तो उसके दांत देखकर दांत खट्टे हो जाते हैं, हार्ट फेल होने लगता है, मुझे देखते ही ऐसे भौंकने लगती है जैसे मेरे साथ कोई दुश्मनी हो या मैंने उसकी माँ बहन को छेड़ दिया हो। मुझे तो ऐसे लगता है उसे मेरा प्रियंका से प्यार करना अच्छा नहीं लगता। प्रीतम ने उससे पूछा, किसी वक्त प्रियंका को रास्ते में रोककर बात कर सकते हो? विनोद ने जवाब दिया, नहीं कर सकता, वह हर वक्त अपनी उस कुतिया को साथ ही रखती है। प्रीतम ने उसे एक और विकल्प दिया, अगर बॉलिंग कर सकते हो तो क्रिकेट के बॉल के साथ एक छोटा मोटा लव लेटर लिखकर उसके पास फेंक सकते हो। उसके जवाब में विनोद ने उसे अपनी आपबीती सुनाई। भाइयों, बहनों, मित्रों, प्रेमियों और प्रेमिकाओं, इससे आगे की कहानी अगली बार। यूट्यूबर प्रीतम की आगे की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा मनोरंजक है।